नाजरीन, मुसलमानों के किबला खाना काबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाए मदफन और सरजमीन वही हिजाज मुकद्दस पर सऊदी शाही हुकूमत की जानिब से शायर इस्लामी की तुहीन और फहाशी की तरवीज जोरों शोर से जारी है। जुआ खानों और सिनेमा घरों के इफ्तिताह के बाद मक्का मदीना जैसे मुकद्दस शहरों वाले मुल्क में अल सऊद की जानिब से रक्सो शराब के प्रोग्रामों के इनाकाद आजकल जोरों शोर से चल रहे हैं। कभी भारत से तो कभी अमेरिका यूरोप से खसूसी तौर पर 5 गुलकारों और रकासाओं को बुलाया जाता है। इन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के सामने नचाया जाता है और फिर कंसर्ट के बाद शहजादे और शाही खानदान इन मिरासियों और भांडों के साथ सेल्फियां लेते हैं, इनको गले लगाते हैं। अदाकाराएं अपनी अदाओं से शहजादों के दिल बहलाती हैं। सऊदी अरब में म्यूजिक कंसर्ट, फैशन शोज, फिल्म फेस्टिवल हो रहे हैं, सिनेमा खुल गए, खवातीन को गाड़ी चलाने की इजाजत मिल गई, तबलीगी जमात को मुआशरे के लिए खतरनाक करार देकर इस पर पाबंदी लगा दी गई। ये सब एक इस्लामी मुल्क ही नहीं बल्कि इस्लाम के मरकज में हो रहा है। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान की सरबराही में सऊदी अरब को रोशन ख्याल बनाने के नाम पर फहाशियों उरियानी का बाजार गर्म हो चुका है। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में बदनाम जमाना रियाज सीजन नामी शराबो कबाब की महफिल ने दुनिया भर को हैरान कर दिया, जिसमें अमेरिका यूरोप से खसूसी दावत पर 5 गुलकारों रकासाओं को परफॉर्मेंस के लिए बुलाया गया। फिर भारत से 5 अदाकारों को लाकर नचाया गया। गालिब ने कहा था, काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। लेकिन जो बेशर्म पहले ही से सऊदी अरब में है, इनका क्या होगा। 3 बड़े शहरों में मजीद कंसर्ट का मुआहिदा भी हो चुका। नहीं मालूम आने वाले चंद सालों में हिजाज मुकद्दस में मोहम्मद बिन सलमान और क्या क्या दिन दिखाएगा। लेकिन एक रात के कंसर्ट ने बहुत कुछ अया कर दिया। रियाज के शहर में लाखों का हुजूम आधी रात को झूम रहा था। बाज के हाथ में झंडे भी थे जिन पर कलमा दर्ज था। जब शिल्पा शेट्टी ज्यादा पुरजोश होकर हाजरीन की तरफ हवाई बोसे उछालती और नाजो अदा दिखाती तो झंडे मजीद बुलंद होते। याद रहे कि मस्जिद हरम और मस्जिद नबवी में अभी भी पाबंदी है लोगों के हुजूम पर और सिर्फ चंद लोग जा सकते हैं। सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से इसी रोशन ख्याली के नारे तले पूरे सऊदी अरब में नाइट क्लब्स, जुआ खाने, सिनेमा हॉल और शराब खाने खोल दिए गए हैं। इससे पहले नाइट क्लब, शराब खाने, सिनेमा और थिएटर सरकारी इजाजत नामा ले चुके हैं, जबकि वक्फे से इस तरह के 5 शोज का सिलसिला भी जारी है। अमेरिकी कंपनी AMC को सऊदी अरब में नए सिनेमा हॉल खोलने का लाइसेंस जारी कर दिया गया है। मुआहदे के तहत 2030 तक AMC सऊदी अरब में 100 से ज्यादा सिनेमा घर कायम करेगी। मुआहदे के मुताबिक ये सिनेमा हॉल सऊदी अरब के तमाम बड़े शहरों में खोले जाएंगे। कंपनी जराये का कहना है कि सऊदी अरब की 70% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। कंपनी सऊदी मार्केट का 50% हासिल करने की कोशिश करेगी। यूं इस बेहयाई को मुल्क के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। अवामी मकामात के बरक्स सिनेमा घरों में खवातीन और मर्दों के लिए अलग-अलग इंतजाम नहीं किया गया है। सऊदी अरब में 1970 के अशरे तक सिनेमा घर मौजूद थे, जिन्हें बाद में मजहबी रहनुमाओं के अहकामात पर बंद कर दिया गया था। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के इक्तिसादी और समाजी इस्लाहात प्रोग्राम के तहत सऊदी हुकूमत ने 2017 में सिनेमा घरों पर आयद पाबंदी उठाने का ऐलान किया था। सऊदी अरब में मगरबी मीडिया और कल्चर को पसंद करने वालों की तादाद बढ़ रही है। सऊदी अरब की 32 मिलियन आबादी की अक्सरियत नौजवानों पर मुश्तमिल है और इन नौजवानों को सिनेमा की तफरीह फराहम करने के लिए सऊदी हुकूमत 2030 तक मुल्क भर में 350 सिनेमा घर और 2500 स्क्रीन लगाना चाहती है, जिसके टिकटों की फरोख्त से $1 बिलियन सालाना की हराम आमदनी मुतवक्को है। फिल्मों के जो वर्जन दुबई और कुवैत में दिखाए जाते हैं, इन्हें सऊदी अरब में भी नुमाइश की इजाजत मिल गई। मगरिब की अंधी तकलीद में अरब हुक्मरान पागल हो चुके हैं। देखिए, मगरिब से हम बहुत कुछ मुस्बत सीख सकते हैं। हम इनका डिसिप्लिन सीख सकते हैं, इनका लॉन्ग टर्म विजन रखने की आदतों को अपना सकते हैं, इनसे साफ गोई, गैर जज्बाती अंदाज और कमिटमेंट को पूरा करने की आदतों को अपना सकते हैं। इल्म से मोहब्बत, तहकीक के जुस्तजू, लाइब्रेरियों और तहकीकी इदारों का क्याम सीख सकते हैं। इनके ब्रांड्स, इनके मल्टीनेशनल इदारों के काम करने का अंदाज सीख सकते हैं। लेकिन अफसोस, कोई भी मुसलमान मुल्क जब मगरिब की तकलीद करने खड़ा होता है तो बयान की गई चीजों को छोड़कर मगरिब के नाइट क्लब्स, डांस पार्टियां और बार खोल बैठा है। आप मगरिब के हुक्मरानों और इनके खरबपति की सादगी देखें। बिल गेट्स ने एक ही औरत के साथ जिंदगी गुजार दी। स्टीव जॉब्स एक ही तरह का ड्रेस बरसों पहनता रहा। वार्न बफेट अपने कई अशरे पुराने घर में रहता है। इनकी इस कमिटमेंट ने इन्हें दुनिया का इमाम बनाया। क्या हमारे अरब हुक्मरान मगरिब की इस जहद को फॉलो कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि इन्हें अयाशी से ही फुर्सत नहीं। सरजमीन हिजाज मुकद्दस में उरियानी फहाशी का बाजार गर्म करने वाले सऊदी हुक्मरान अल्लाह का खौफ करें। जिस सऊदी अरब में महाफिल मिलाद के इनकाद पर सरकारी तौर पर पाबंदी है, वहाँ रक्सो सुरूद के लिए सैकड़ों अदाकारों समेत लाखों तमाशाइयों के इज्तिमा किस ज़ाब्ते के तहत मुनक्किद किए जा रहे हैं। अल सऊद की हुकूमत बार बार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल दुखाने और आपको सताने की कार्रवाइयों में मसरूफ है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबैना गुस्ताख फ्रांस के सदर मैक्रोन को सरजमीन अरब पर बुलाकर इसे नवाजने पर पूरी उम्मत के सीने छलनी है। पास सऊदी दारुल हुकूमत अल रियाज में सैकड़ों फिल्मी अदाकारों के कंसर्ट एंड म्यूजिक डांस के इनकाद काबिले अफसोस है। सऊदी अरब में 80,000 लड़कों और लड़कियों के कंसर्ट एंड म्यूजिक
म्यूजिक डांस की शक्ल में शर्मो हया की दचियां उड़ाने से दुनिया भर के मुसलमानों के सर शर्म से झुक गए हैं। सऊदी हुक्मरान जिद्दत की दौड़ में शायर इस्लामिया के तकद्दुस को पसे पुश्त डाल रहे हैं। सऊदी हुक्मरानों को ये ज़हन में रखना चाहिए कि हरमैन शरीफैन की वजह से सरजमीन हिजाज का तकद्दुस दुनिया भर के मुसलमानों के नजदीक नहायत अहम है। ऐसी सरजमीन पर उरियानी फहाशी का सरकारी सतह पर धंधा किया जा रहा है, जिस सरजमीन को दुनिया भर के मुसलमानों के लिए शर्मो हया का रोल मॉडल का किरदार अदा करना चाहिए। कुरान और सुन्नत की सरी खिलावर्जियों पर सऊदी उलमा का खामोश तमाशाई बनना इंतहाई काबिल मजम्मत है। 14 सदियों से जमहूर उम्मत मुस्लिमा के मामूलात पर सऊदी अरब में पाबंदियां लगाई, मगर शैतानी कामों के लिए तमाम पाबंदियां खत्म कर दी गई हैं। आसार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुन चुन कर खत्म कर दिया गया है। मुकद्दस मकामात की हाजिरी को शिरक बताया जा रहा है। गारे हीरा और गारे सोर जैसे मकामात की हाजिरी पर शिरक व बिद्दत के फतवे लगाए जाते हैं, मगर यहूदो नसारा सलीबियों और सेहूनियों की खुशनुदी के लिए हर जतन किया जा रहा है। जन्नतुल बकी और जन्नतुल मुअल्ला के मज़ारात को तो गिरा दिया गया, मगर सिनेमा घर, थिएटर, मंदिर और न्यूम सिटी जैसे दज्जाल के अड्डे कायम करके सरजमीन हिजाज से इस्लाम को जिला वतन किया जा रहा है। उम्मत मुस्लिमा का सऊदी हुक्मरानों से ये दो टोक मुतालबा है कि वो अल्लाह ताला और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज करने वाले कामों से बाज आ जाएं और इसराइल को तस्लीम करने वाली बातों से तौबा करें। खासकर तबलीगी जमात पे पाबंदी आयद करना समझ से बालातर है। इस पे दुनिया भर के मुसलमान हैरान और परेशान है। बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि सऊदीया हुकूमत ऐसा इकदाम कैसे कर सकती है। पूरी दुनिया में कलमाए हक बुलंद करने वाली वाहिद जमात जो कि एशिया से लेकर अफ्रीका, यूरोप तमाम ममालिक में दावते तबलीग का काम सरंजाम दे रही और लोग अपने माल, जान, वक्त से जिहाद कर रहे हैं और जिनकी वजह से हजारों लोगों की तादाद में गैर मुस्लिम मुसलमान हो रहे हैं, पूरी दुनिया में कहीं पर पाबंदी नहीं। आखिर सऊदी अरब हुकूमत बाकी दुनिया को क्या मैसेज देना चाह रही है? सऊदी वजीर मजहबी उमूर को फिलफौर ये फैसला वापस लेना चाहिए और ऐसे फैसलों से गुरेज करना चाहिए जिससे फिरका परस्ती को हवा मिले, मुसलमान एक दूसरे को बिद्दती पुकारे और गैर मुस्लिम और यहूदी लॉबी कामयाब हो जाए। वैसे भी पूरी दुनिया में मुसलमान मुख्तलिफ फिरकों में बांट जाने की वजह से एक दूसरे को गाजर मूली की तरह काट रहा है। हमारा दीन सलामती, प्यार, मोहब्बत का पैगाम देता है। आखिर में पाकिस्तान में मौजूद अरबों के चमचों और सेकुलर चेहरों के नकाब भी उतारती जाती हूँ। सऊदी अरब में होने वाली ऐसी खुशियों को यहाँ प्रमोट कर रहे हैं। इनमें एक बड़े नाम नेहा सहाफी हैं जिन्होंने सऊदी अरब के हुक्मरान की जानिब से सऊदी अरब को यूरोप बनाने के बयान को मुसलमानों के हक में करार दिया। मारूफ और खिप्ती कालम निगार हसन निसार ने सऊदी वलीअहद शाह सलमान के इस बयान पर तारीफों के कलाबे मिला दिए, जिसमें इसने सऊदी अरब को मुस्तकबिल का यूरोप कहा था और मुकम्मल बदले हुए सऊदिया की नवीद दी थी। हसन निसार ने पुरजोश होकर कहा, ये है उम्मत मुस्लिमा की असल इंस्पायरेशन जिसे हर मुस्लिम लीडर को फॉलो करना चाहिए। बकौल हसन निसार, कुरान की रूह से मुसलमान को हर अहद के मुताबिक होना चाहिए। जो इस अहद के तकाजों के साथ नहीं चलता वो खत्म हो जाता है, इसलिए ये अहद यूरोप का है और इसी के मुताबिक ढलना चाहिए। शाह सलमान पर फहाशी का इल्जाम वो लोग लगा रहे जो इस अहद के साथ चल ही नहीं सकते। फहाशी को लिबास और खाने पीने में तलाश करना जहालत है, असल फहाशी मुलावट करना है। याद रहे, सऊदी अरब की तब्दीली जदीद टेक्नोलॉजी के लिए नहीं बल्कि सिनेमा, शराब, मिक्स गैदरिंग, हिजाब की नफी वगैरह तक की है। इससे अंदाजा होता है सेकुलरिज्म आलमगीर मजहब बन चुका है जिसका मकसद इस्लाम के हर शायर और निशानी से मुसलमान को बदजन कर देना है। भाई साहब ने फहाशी की तारीफ ही बदल दी। अजीब मुसलमान है, अजीब फरमाबरदार है। मुसलमान का मतलब फरमाबरदार होता है। ये कैसी फरमाबरदारी है कि आपके लोगों के जहनों में यूरोप ही बसा हुआ है? तो क्यों इस्लामी निजाम लाना पसंद नहीं करते? क्यों इस्लामी कानून नाफिज करने की बात नहीं करते? थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।